हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर नंबर 3 में। आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पहले मैं आपको सारे बेसिक्स क्लियर कर दूंगा, पोस्टुलेट वगैरह लिखाऊंगा और लास्ट में आपको एक बहुत धुआंधार ट्रिक बताई जाएगी, सीधे आप आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वेलकम है सभी लोगों का। और कुछ पोस्टुलेट पहले से पढ़ लो आप, है ना। पहले कुछ पोस्टुलेट पढ़ लो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। क्या लिखा है यहां पर देखो, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, ध्यान से देखना पोस्टुलेट क्या है इसके, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम क्या निकालेंगे पहले आप ये समझ लो। काफी सारी चीजें हम इससे निकाल लेंगे, जैसे ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक नेचर, ये सारी चीजें हम निकालेंगे। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। देखो सीएमए या आयन यूज्ड n-1d, ध्यान रखना n-1d, ns, np और nd ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग। मतलब सेंट्रल मेटल एटम क्रिएट करता है क्या, ये ऑर्बिटल क्रिएट करता है। कौन से, n-1d, ns, np और nd। ठीक है, कितने ऑर्बिटल क्रिएट करता है, लिगेंड जितने डोनेट करता है लोन पेयर, लिगेंड जितने लोन पेयर डोनेट करता है उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करता है। क्योंकि ये वैकेंट ऑर्बिटल में क्या लेता है, लोन पेयर लेता है। किसके, जो लिगेंड डोनेट करता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, लिगेंड विल डोनेट लोन पेयर टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सीएमए। यही लिखा है, लिगेंड विल डोनेट क्या, लोन पेयर टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। मतलब लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करता है किसको, वैकेंट ऑर्बिटल को। कहां से आते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्रिएट करवाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या लिखा, पेयरिंग अकर्स व्हेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स लाइक, ध्यान से देखना, अमोनिया, CN-CO ETC, इस टाइप के लिगेंड आ जाए ना, आर प्रेजेंट। मतलब यहां पर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग भी होगी। ठीक है, अब वीवीटी आपको ये नहीं बताती कि कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन से वीक फील्ड, कैसे पता करो, ये नहीं पता लगता आपको, है ना। वो CFT से पता लगता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, जो कि नेक्स्ट थ्योरी अपनी आने वाली है ना। अभी आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा, ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं और ये क्या करवाते हैं, पेयरिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं, पेयरिंग करवाते हैं। ठीक है, अब आप इसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री निकाल सकते हो। ठीक, ये आपको पहले से ही पता है, बस एक बार मैंने लिख दिया। क्या है, sp पर लीनियर ज्योमेट्री होती है, sp2 पर ट्राइगोनल प्लेनर होता है, sp3 पर टेट्राहीड्रल, dsp2, और इसमें जो d यूज होता है, ध्यान रखना कौन सा यूज होता है, x² - y² होता है, तो स्क्वायर प्लेनर आता है। dsp3 में अगर d z² वाला यूज होगा तो tbp ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, है ना। लेकिन अगर d x² - y² यूज करते हो तो स्क्वायर पिरामिडल आ जाता है, ध्यान रखना। अगर d z² यूज कर रहे हो तो tbp ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और d x² - y² यूज कर रहे हो तो बेटा स्क्वायर पिरामिडल होगा। क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा। d2sp3 हो या sp3d2 हो, क्या आना है, ऑक्टाहीड्रल आना है, ध्यान रखना। d2sp3 या sp3d2 क्या आएगा, ऑक्टाहीड्रल। और कौन सा d यूज करोगे, dx² - y² और dz²। बस इतने आपको हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्रीज याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, यूजुअली आपको पहले से याद रहती हैं। चलें आगे, पॉज करके नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो जरा, हाइब्रिडाइजेशन जो आपका आएगा sp, वो कब आएगा, अगर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा, और इस sp में p कौन सा ले सकते हो, px ले सकते हो, या आपकी इच्छा हो py ले लो, या आपकी इच्छा pz ले लो। ठीक, ज्योमेट्री क्या आएगी, लीनियर, और लीनियर ऐसा दिखेगा। ये क्या है, Ml2 टाइप का कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जाएगा, उसका ये स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री होगी, क्या, इस टाइप से। ठीक है, लीनियर ऐसा होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, आपका sp2 आएगा। 3 कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या आएगा, sp2। अब इसमें आप 2 p लेना है आपको। ठीक है, ध्यान से सुनना, 2 p आपको लेना है। कौन कौन से ले सकते हो, px py, py pz, pz px, कोई भी 2 कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। जैसे एक कॉम्बिनेशन ये बना दिया, एक कॉम्बिनेशन ये बना दिया, और एक कॉम्बिनेशन ये बना दिया। कोई भी 2 आप px py, py pz, pz px में से कोई भी 2 ले सकते हो। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ML3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये ऐसा ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना। देखो ट्राइगोनल प्लेनर आप ऐसी तो दिखाते हो कि ट्राइंगल बन रहा है प्लेन में, इस तरीके से। ठीक है, ML3। अगला, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो sp3 आएगा, और इसमें तीनों p यूज करने हैं आपको, px py एंड pz। ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ML4। मतलब एक मेटल होगा और 4 लिगेंड लगे होंगे, ऐसा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है
तो बेटा उसमें दो चॉइस हो सकती हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो चॉइस हो सकती हैं, क्या क्या, sp3 और dsp2, ठीक है। और अगर d तुमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला यूज किया है तो p में दो चॉइस हैं आपकी, ठीक है, s तो एक ही होता है, p में दो चॉइस हैं, या तो ये चॉइस ले लो px py या py pz या pz px, कोई भी दो चॉइस ले लो। स्क्वायर प्लेनर ऐसा होता है, ये भी किसका एग्जांपल है, ML4 टाइप का है, तो ध्यान रखना ML4 में दो होते हैं, या तो sp3 या dsp2, ट्राइगोन सॉरी टेट्राहीड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ही होता है ना। ये देखो इस तरीके से दिखाते हो ना, प्लेन में क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, नोट कर लो इसको, अच्छे से नोट्स बनाते जाओ पॉज करके, है ना। चलें आगे, अगला देखो जरा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आया तो इसमें दो चॉइस है, या तो dsp3 या dsp3 ये वाला, मतलब दोनों में डिफरेंस है, dz स्क्वायर ले रहा हो या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले रहा हो, dz स्क्वायर ले रहा हो तो tbp, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले रहा हो तो स्क्वायर पिरामिडल। tbp ऐसा दिखता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, देखो ट्रायंगल बना है, एक लिगेंड ऊपर अबव द प्लेन और एक लिगेंड नीचे बिलो द प्लेन। स्क्वायर पिरामिडल कैसा होता है, स्क्वायर बना है और एक लिगेंड या तो ऊपर लगा दो या नीचे लगा दो, चॉइस आपकी है, ठीक है। इस तरीके से ज्योमेट्रीज होती हैं, ये नोट कर लो इसको भी। चलें आगे, वेरी नाइस। अगला देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या क्या हो सकता है, sp3 d2 हो सकता है और d2 sp3 हो सकता है, और इसमें d आप कोई सा भी, मतलब कोई भी, ये दोनों में ही यूज करते हैं ना, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, ये यहां भी यूज करते हैं यहां भी यूज करते हैं, दोनों जगह। ज्योमेट्री क्या आएगी इसकी, ऑक्टाहीड्रल, दोनों में ही। और ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ML6 टाइप का। 4 लिगेंड एक प्लेन में आ रहे हैं बेटा, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, ऐसा होता है। पीछे वाले जो कॉम्प्लेक्स थे वो कौन से थे, ये वाले ML5, ठीक है, ये कौन सा था, ML5, ठीक, इसको नोट कर लो। और जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, इस पे फोकस करेंगे अपन, है ना। चलो तो आप क्वेश्चन करते हैं, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, एग्जाम में सवाल आ गया तो उसका तरीका अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत सारे सवाल अपन करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, ठीक है। कौन से वाले, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले। ध्यान से देखना क्या क्या करना है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारे के सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे आपके, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक जो भी थ्योरी पीछे पड़ी, वर्नर थ्योरी, सिजेविक थ्योरी, सारी अपन ने डाल रखी है इसमें, सारा आप कर लो, एक साथ रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। बस IUPAC नेम नहीं लिखेंगे, वो आप अलग से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। चलो पीवी स्टार्ट करते हैं। पीवी ये कहां निकालते थे, वर्नर्स थ्योरी में, है ना। प्राइमरी वैलेंसी मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, अंडरलाइन करेंगे, क्या मान लेंगे इसको, x, ऐसी करते हो, अंडरलाइन करके x मान लो, प्लस 4 इंटू, बताओ Cn पर कितना चार्ज होता है, -1, Cn पर कितना चार्ज होता है, -1 इज इक्वल टू -2, तो x क्या आ गया, +2, तो पीवी आपकी आ गई +2। बहुत आराम से सीखेंगे, है ना। पीवी क्या आ गई, +2। सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालोगे, कैसे निकालते हैं, टोटल लीगेंड कितने लगे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं ना, टोटल लीगेंड कितने लगे हैं, 4, और इनटू इसका डोनर एटम एक ही होता है, ठीक है, एक बार में एक ही डोनेट करता है Cn में, तो डोनर एटम एक, डेंसिटी 1, तो 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4, डेंसिटी मतलब कितने डोनर एटम है, सिंपल सा, है ना। EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे, मुझे बताओ निखिल का एटॉमिक नंबर क्या है, बताओ निखिल का एटॉमिक नंबर क्या है, 28 होता है, हाँ वेरी गुड, 28। कैसे भरते हो इसको, AR 4s2 3d8, ऐसे भरते हो, AR 4s2 3d8। अब मुझे बताओ कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +2, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर लगाकर फिर से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या आएगा बताओ, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाने हैं, कहां से उड़ाओगे, 4s से उड़ाओगे या 3d से, बताओ। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं ना, फिल करते हैं ना, वो n+l रूल के अकॉर्डिंग फिल करते हैं, n+l रूल के अकॉर्डिंग फिल करते हैं, और निकलते कैसे हैं, आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिट के अकॉर्डिंग निकलते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, फिर से सुन लो, भरना किसके अकॉर्डिंग है, n+l के अकॉर्डिंग है, निकालना किसके अकॉर्डिंग है, आउटर ऑर्बिट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो 4s भरता भी पहले है और 4s से इलेक्ट्रॉन भी पहले निकलते हैं, तो 4s 0 और क्या आएगा, 3d8, ठीक है। अब जो निखिल है, निखिल का n-1d क्या है, निखिल का
n-1d है बेटा 3d, ns क्या है 4s, np क्या है 4p और nd क्या है 4d। मतलब ये ऑर्बिटल यूज होंगे किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करवाने में। ये जो ऑर्बिटल हैं इनके ऑर्बिटल, इन सबसेल के ऑर्बिटल यूज होंगे वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट कराने में। ठीक है, तो कहां तक आप यूज कर सकते हो इसमें, निकल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 3d 4s 4p, 4d का कोई यूज नहीं इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है ना। अब देखो जरा, 3d लिखा है ये 4s लिखा है, ये 4p लिखा है, 4d का यूज नहीं है इसलिए लिखा नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। 3d में फिलिंग कैसे करोगे, 3d में देखो मैं आपको फिलिंग करके दिखाता हूं। ठीक है, मैं आपको फिलिंग करके दिखाता हूं कैसे फिल करना है, आपको ध्यान से देखना तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करें, फिलिंग कर रहा हूं मैं। कितने फिल करने हैं, 8 फिल करने हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे फिल कर देंगे। क्लियर, तो ये आपने देखो स्टेप बाय स्टेप चलना है। पीवी लिखो, एसवी लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पहले एटम का लिखो फिर आयन का लिखो अगर कुछ ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है तो। ठीक है, फिल कर लिया, 3d8 भर दिया। अब ध्यान से देखना, अब आप क्या करोगे, लिगेंड पे नजर मारोगे, लिगेंड पे नजर मारो। इस पर ये क्या है, ये है बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ध्यान से सुनना, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये पेयरिंग कराएगा, अगर पेयरिंग हो सकती तो पेयरिंग कराएगा। ध्यान से देखना जरा कैसे पेयरिंग कराएगा। ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां पर रख देगा, पेयरिंग करा देगा। कौन कराता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो ये पेयरिंग करा देगा। तो अब आपको ऐसा दिखेगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 हो गए, ऐसा दिखेगा बेटा, है ना। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। ये मैंने फिल कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पेयर करा दिया। अब क्या करता है सेंट्रल एटम, पोस्टुलेट याद करो, क्या करता है, वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करवाता है। क्या करवाता है, वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करवाता है। कितने करवाएगा, वो डिपेंड करेगा कि यहां पर कितने डोनेट कर रहे हैं। 4 लिगेंड डोनेट कर रहे हैं क्योंकि मोनोडेंटेड है ना, तो 4 डोनर साइट है, तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करवाएगा। कैसे लेना है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। ये उठाया, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। ये 4 ऑर्बिटल इसने उठा लिए। ठीक, ये 4 ऑर्बिटल इसने उठा लिए। अब इन 4 की मिक्सिंग होगी, क्यों, ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, अब मिक्स होकर हाइब्रिड बनेंगे, मिक्सिंग होगी। और मिक्सिंग होने के बाद 1d 1s 2p कितने हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। चारों की मिक्सिंग से 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। ठीक है, सॉरी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर नहीं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलेंगे, है ना। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन से, dsp2 नाम है सबका। ठीक है, सबका नाम क्या है, 1d लिया, 1s लिया, 2p लिया, हाइब्रिडाइजेशन तो यही पता चल गया, dsp2। अब होगा क्या, साइनाइड में जो कार्बन का लोन पेयर है वो अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन समझ गया कैसे निकालना है, dsp2 आ गया। ठीक, अब dsp2 पर ज्योमेट्री क्या होती है, बताओ जरा। dsp2 पर ज्योमेट्री क्या होती, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। तो ज्योमेट्री भी लिख लिया, साथ में और भी चीजें कवर करेंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर्मूला आपको पता है, √n × n+2, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यूपी का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, उत्तर प्रदेश नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो n के आगे बेटा 0, क्यों, कोई भी पेयरिंग नहीं, मतलब कोई भी अनपेयर नहीं है। देखो यहां पे देखो, इसको देखना, इसको नहीं देखना, फाइनल देखना इसको। क्या कोई अनपेयर है, अरे बताओ भाई अनपेयर है क्या, नहीं है ना, बस फाइनल में देखना है ना। अनपेयर नहीं है तो n 0 और मैग्नेटिक मूवमेंट यहां 0 पुट कर दो, 0 आएगा। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है तो डायामैग्नेटिक होता है, नॉन 0 है तो पैरामैग्नेटिक होता है। तो मैग्नेटिक नेचर अगर आपसे कोई पूछे तो बोलोगे सर डायामैग्नेटिक, ऐसा। ठीक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी साथ में निकाल ही लो ताकि सेज्विक थ्योरी भी कवर हो जाए। सेज्विक थ्योरी में आपको कुछ भी नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना En कैसे निकालते हैं बस। ठीक है, चलो भाई शुरू करो। कैसे निकलता En, En -ON +2 × Cn।
एटॉमिक नंबर निखिल का 28, ON कितना आया था, 2 आया था इसका निखिल का, है ना, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 4, सही है ना। ON ऑक्सीडेशन नंबर 2 आई थी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आई थी, ठीक है। बताओ जरा कितना हो गया ये, 28 - 2 26 +8 8 6 14 34 34, ठीक है। कुछ भी कमेंट नहीं करने का, बस ये बोलने का EN निकालना आता है अपने को, बस। अब ये कलर्ड है या कलरलेस है, देखो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो कलर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हुए तो कलरलेस। मतलब सारे पेयर हैं फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में, सारे पेयर हैं, देखो जरा, सारे पेयर, देखो ये लिखा सारे पेयर हैं, बहुत बढ़िया, सारे पेयर हैं मतलब कलरलेस होगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमने निकाल लिए। एग्जाम में आपसे कोई भी एक पॉइंट पूछ सकते हैं, सारे सीख लिए हमने, PV निकालना, SV निकालना, ठीक है, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक मूवमेंट, कलर्ड कलरलेस, EN सारा तो पढ़ लिया तुमने, है ना। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन में अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में, ठीक है। समझ गए, नोट कर लो इसको, इसको नोट करो पॉज करके, और इसको नोट करो पॉज करके, ठीक है। चलो आगे बढ़े बेटा। अगला है NiCO4। अब ध्यान से देखते जाना, अब अपन एग्जाम्पल करते जा रहे हैं, आप सीखते जाओगे, है ना। प्राइमरी वैलेंसी PV निकालो, X + 4 इंटू CO पे चार्ज कितना होता है बेटा, न्यूट्रल होता है, ओके। X के आगे बेटा 0, SV बता दो, कोऑर्डिनेशन नंबर, लीगेंड कितने लगे हैं, 4, डोनर एटम 1, कार्बन डोनर होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निखिल का बोलेंगे 28 एटॉमिक नंबर है, तो क्या आएगा, AR 4s2 3d8। कोई चार्ज है क्या, नहीं, तो इसको ही ले लो, कोई चार्ज नहीं है तो इसको ही ले लो, ठीक है। अब मैं आपको फिलिंग सिखा रहा हूं कैसे करोगे, है ना। ये हटा देता हूं, फिर से फिल करेंगे अपन, फिलिंग सीखेंगे कैसे फिल करना है आपको, ठीक है। ध्यान से देखना आप जरा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 फिल। 4s में भी तो 2 हैं, यस 4s में भी 2 हैं, ये 4s हो गया, ठीक, ये फिल कर लिया। अब आप लीगेंड पे नजर मारो, बताओ जरा, लीगेंड पे नजर मारोगे तो ये लीगेंड क्या है, CO। CO होता है बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, क्या करता है, पेयरिंग करता है, और साथ ही साथ एक काम और करता है, अगर आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसको इनर में ले आता है। क्या बोला मैंने, पेयरिंग तो करता ही है, अगर आउटर ऑर्बिट में है तो उसको इनर ऑर्बिट में ले आएगा। देखो तो क्या होने वाला है यहां पर, ध्यान से देखना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा तो पेयर हो जाएंगे। अब ये खाली हो जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में रख देगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये काम करता है। तो कैसा दिखेगा अब आपको, अब आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा दिखेगा। ये पेयर कर देगा, ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां डाल देगा, सिंपल। अब इसको चाहिए क्या, वैकेंट ऑर्बिटल, किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है। तो एक ये उठाओ, 1 हो गया, 2 हो गया, कितने चाहिए, 4 चाहिए, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 4 ऑर्बिटल। अब इनकी क्या होगी, मिक्सिंग होगी, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, कौन से, 1s 3p sp3, ये तो ऐसे देख के आंसर बता सकते हो sp3, बाकी और डिटेल में लिख दिया। 4 हाइब्रिड बने, चारों का नाम sp3, कार्बन ने अपना लोन पेयर इसको दे दिया। अब sp3 पर ज्योमेट्री बता दो क्या होती है ना, इसको पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। चलो देखो ज्योमेट्री बोलेंगे, sp3 पर ज्योमेट्री, हाँ हाँ सही है सही है, टेट्रा हीड्रल, यस यू आर राइट माय फ्रेंड। mm बोलो, मैग्नेटिक मूवमेंट 0, क्यों, अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। देखो ना फाइनल इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, अच्छा यहां पर ये पेयर हुआ था, ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये क्यों नहीं लिखे, यहां भी तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो देखो ना, फुल था ये भी फुल है, ठीक है। क्या फाइनल में इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है ना, इसलिए मैग्नेटिक मूवमेंट 0। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक नेचर को क्या बोलोगे, डायामैग्नेटिक, क्या बोलोगे, डायामैग्नेटिक। अनपेड होते तो पैरा, नहीं है तो डाया, यस। En बता दो जरा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलो, An - ON, An कितना है निखिल का, निखिल है ना, इसका An है 28, है ना एटॉमिक नंबर 28,
PV 0 और SV 4, मतलब ON 0 और CN 4। चलो 28 AN माइनस ON प्लस 2 इंटू CN, सही है। 28 प्लस 8 36। इसके लिए कमेंट कर सकते हो यस ये स्टेबल है 36, नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना। कलर्ड है या कलरलेस है, देखो अगर सारे पेयर्ड हैं तो क्या होगा, कॉलरलेस। क्या होगा, कॉलरलेस, ठीक है। चलो भाई समझ में आ गई कहानी। चलो ऐसे ही करते जाएंगे और एग्जांपल, ठीक है। अगला NiCl4 2 नेगेटिव, आ जाओ। PV निकालो अंडरलाइन करके। PV कैसे निकलेगी, X प्लस 4, Cl पे चार्ज बेटा -1 होता है, इज इक्वल टू -2। यस, X क्या आ गया, +2। कोऑर्डिनेशन नंबर बता देंगे। डोनर कितने लगे हैं, लिगेंड 4, डोनर एटम एक ही है, क्लोरीन में क्लोरीन ही होता है, 4 हो गया। EC निखिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 AR 4s2 3d8, वेरी नाइस। Ni2 प्लस बताएंगे बेटा AR 4s0 3d8, आउटर से निकालना है बेटा। कहां से, आउटर से। चलो बेटा आउटर से निकाल दिए, अब फिल कर लेंगे, फिल करेंगे फिल करेंगे फिल करेंगे फिल करेंगे। चलो आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी करोगे, D8 है, 4s तो 0 है ना। अब क्या करना है, पेयरिंग करनी है नहीं करनी है वो कौन बताएगा, लिगेंड पे नजर मारोगे। क्या है, क्लोरीन क्या होता है, WFL, वीक फील्ड लिगेंड। यस, पेयरिंग मत करा देना। तो यहां पर ये पेयरिंग नहीं होगी तो यही फाइनल मान लेंगे। और इसमें बताओ कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे, कितने लिगेंड लगे हैं, 4, तो एक ही उठाओ, एक हो गया, 2 3 और 4, ऐसा चारों को हाइब्रिडाइजेशन कर दो, है ना, ऐसा बनेगा। चारों sp3 है और क्लोरीन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। अब sp3 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, पर ज्योमेट्री बता दो। sp3 पर ज्योमेट्री होगी टेट्रा, यस टेट्रा हीड्रल। मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, फाइनल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2, तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है √n इंटू n प्लस 2, √2 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 4 √8। यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, BM लिखा रहता है, आपने देखा होगा क्वेश्चंस में, है ना। मैग्नेटिक नेचर, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यस, तो क्या आ जाएगा, पैरा मैग्नेटिक। क्या आ जाएगा, पैरा मैग्नेटिक। En निकालना जरा, An माइनस ON प्लस 2 इंटू CN। An कितना है निखिल का, 28, माइनस ON कितना आया था, 2, प्लस 2 इंटू CN 4, कितना हो गया ये, 26 प्लस 8, 8 से 14, 34। कोई कमेंट मत करना। कलर्ड है या कलरलेस है, कलर्ड है या कलरलेस है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, फिर कलर्ड है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो नोट कर लो, समझ गए कैसे करना। देखो तरीका एक ही लगा रहे हैं, हर सवाल इसी तरीके से करना है, क्या बात है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अगला देखो, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ले लिए मैंने, 4 वाले आपको करा दिए, कर लोगे आप सारे क्वेश्चन, है ना। 6 वाले देखो, PV निकालना, अंडरलाइन कर लेंगे इसको। यस, X प्लस 6 इंटू अमोनिया न्यूट्रल होता है बेटा, 0 इज इक्वल टू +3, X क्या आ गया यहां से, +3, ठीक है। IUPAC नेम सारे आप लिख लेना। SV कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने लिगेंड, 6, डोनर एटम 1, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। EC लिखो कोबाल्ट का, कोबाल्ट होता है 27, कोबाल्ट है ना 27, 27 में क्या आएगा, AR हो गया 18, 18, 4s2 20 और 3d7, प्लस 3 लगे हैं, कोबाल्ट 27 प्लस 3, AR यस 4s0, 3 उड़ाने बेटा, 2 4s से और 1 उड़ जाएगा 3d से, तो 3d6 बचेंगे। कैसे करना है वो देखो, फिलिंग आपको कैसे करनी है वो मैं आपको करके बता रिया हूं, फिलिंग में आपको करके बता रिया हूं, देखो 1 2 3 4 5 6, यही करना था, 6 इलेक्ट्रॉन फिल। अब यहां पर आप देखो अनपेयर्ड हैं, लिगेंड पे नजर मारो
तो लिगेंड को देखने पर बेटा ये क्या है, ये है तुम्हारा SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या करता है, पेयरिंग करता है। क्या कराने का, पेयरिंग कराने का। देखो इसको उठा के यहां रखने का, इसको उठा के यहां रखने का, ऐसा दिखने का। देखो 3 पेयर बन जाएंगे आपके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, खाली ऑर्बिटल चाहिए। कितने चाहिए, कितना लिखा है यहां पर बेटा, 6 लिखा है। कितना लिखा है, 6 दिख रहा है आपको, 6 ऐसा लिखते हैं, है ना। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स, ठीक है। तो ये मैंने 6 ऑर्बिटल ले लिए। क्या कराओगे इनका, हाइब्रिडाइजेशन कराओगे। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। 2 डी लिए, 1 एस लिया, 3 पी लिए, D2sp3 आ गया। अमोनिया अपना लोन पर देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा 6 बार, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। ठीक है, कितना आसान है, ठीक है। प्रोसेस ध्यान रखो, जिस तरीके से मैं सारे सवाल कर रहा हूं, मैंने प्रोसेस चेंज नहीं करी। पीवी निकाला, एसवी निकाला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर हाइब्रिडाइजेशन लिखा, फिर ज्योमेट्री, ऐसे चलते जाओ, है ना। चलो हाइब्रिडाइजेशन तक पहुंच गए, नोट कर लिया पॉज करके, यस। चलो ज्योमेट्री बोलना जरा। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्री के बारे में सोचना ही नहीं है, एक ही होती है ऑक्टाइड्रल, है ना। चलो एम मैग्नेटिक मूवमेंट अंडर रूट, अरे अंडर रूट की जरूरत ही नहीं है। पेयर्ड है, देखो फाइनल इसमें देखना पेयर्ड है, और पेयर्ड है तो सीधा 0 लिखो, अनपेयर्ड है ही नहीं, है ना। मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक लिखा हुआ, वेरी गुड। En देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, An माइनस ON प्लस 2 इंटू CN, 24 प्लस 12 कितना आ गया, 36, सही है। 24 और 12 36, स्टेबल है बोल सकते हो आप। अब यहां पर बेटा एक चीज और आती है, देखो ये क्या लिखा है। अगर अंदर वाले डी यूज हो रहे हैं, D2sp, ऐसा सोचो D2sp3 है ना, अगर D2sp3 है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, पेयरिंग हो चुकी है तभी तो D2sp3 आ रहा होगा, है ना। तो इनर ऑर्बिटल या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। अगर बाहर वाला डी यूज करते तो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इनर ऑर्बिटल अंदर वाले डी यूज करेंगे, स्पिन पेयर्ड बोलते हैं। कलर्ड है या कलरलेस है, कलर्ड है या कलरलेस है, यहां से फाइनल चेक करेंगे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है तो कलरलेस है, ठीक है। समझ गए, वेरी नाइस। आगे बढ़े, अच्छा ये तो पीछे आ गए, आगे बढ़ना है ना। अगला है COF6 3 नेगेटिव, कितना आसान है, मुझे तो काफी अच्छा लगता है ये टॉपिक, फटाफट आंसर आ जाते हैं सारे। पीवी अंडरलाइन, x प्लस 6 इंटू फ्लोरीन क्या है बेटा, -1 इज इक्वल टू क्या आएगा, -3। x क्या आ गया, +3, ठीक, बहुत बढ़िया। SV कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 6 लिगेंड लगे हैं और एक डोनर एटम होता है इसमें, 6 आ जाएगा। कोबाल्ट का 27 का क्या लिखने का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, AR 4s2 3d7, कितना लगा है, +3 लगा है। तो कोबाल्ट +3 क्या आएगा बेटा, AR 4s0 और 3d6। क्यों, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना, तो 2 तो s से निकलेंगे, 4s से निकलेंगे और 1 3d से निकलेगा, तो d6 आ गया। फिल कर लेते हैं, कैसे फिल करना है आपको वो देखो, देखना 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको पेयरिंग करानी है क्या, वो कौन बताएगा, लिगेंड बताएगा बेटा। ये क्या लगा है, फ्लोरीन, क्या होता है, WFL, क्या बोलते हो इसको, वीक फील्ड लिगेंड। पेयरिंग कराता है क्या, नहीं कराता। पेयरिंग नहीं कराएंगे तो बस यहीं रुक जाएंगे और खाली ऑर्बिटल लेना स्टार्ट कर देंगे। मुझे कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए, 6 चाहिए, तो ये तो इधर खाली है ही नहीं, तो बाहर वाले डी लेने पड़ेंगे। तो एक एस ले लो, एक ऑर्बिटल हो गया, 2 3 4 5 और 6, ये हो गए आपके 6 खाली ऑर्बिटल। तो sp3d2 आ गया और हर फ्लोरीन अपना लोन पेयर इसको देता जाएगा। sp3d2 आ गया है ना। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री क्या है, इसको पॉज करके नोट कर लो, पहले पॉज करो, करो पॉज, नोट करो, वेरी नाइस। ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो सोचना ही नहीं है, ऑक्टाइड्रल होती है, 6 में ना सोचना।
मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4। तो अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2 फॉर्मूला लगा देंगे, अंडर रूट 4 इंटू 4 प्लस 2, 6 चौके 24, अंडर रूट 24। सिंपल। मैग्नेटिक नेचर क्या है? कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? बहुत सारे हैं। पायरा मैग्नेटिक। क्या आएगा? पायरा मैग्नेटिक। वेरी नाइस। En निकालना जरा, En निकालो। कैसे निकालोगे? En कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट था ना ये कॉम्प्लेक्स में। हाँ, An माइनस ON प्लस 2 इंटू CN, 24 प्लस 12 36। बोल सकते हो स्टेबल है। अब ये इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? बताओ। बाहर वाले डी यूज हो रहे हैं, sp3d2 आ रहा है, 4d के डी है। बाहर वाले डी यूज हो रहे हैं तो आउटर ऑर्बिटल है स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। मतलब स्पिन फ्री का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, स्पिन पेयर्ड का मतलब वो पेयर हो चुके होंगे, है ना। कलर्ड है या कलरलेस है? देखो, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देखो दिख तो रहे हैं साफ साफ, तो कलर्ड होगा ना। सिंपल है बेटा, ठीक है। इस तरीके से करना है। अगला पॉज कर लो, नोट कर लो, मेन तो क्वेश्चन से सीख जाओगे आप। अगला देखो, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, पहली बार में लोग इसको गलत करते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है, देखना ध्यान से। आ जाओ। पीवी अंडरलाइन x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू प्लस 2। एक्स क्या आ गया बेटा? प्लस 2। एसवी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी है। कितनी आएगी कोऑर्डिनेशन नंबर? कितने लगे हैं? 6 और 1 डोनर एटम, तो 6 इंटू 1 कितना होता है? 6। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ जरा, किसका निकालना है? निखिल का। क्या होता है बेटा? 28। ठीक है। AR 4s2 3d8, सही है। कितना लगाना है? प्लस 2, तो Ni2 प्लस 28। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से उड़ाओगे? 4s से। AR 4s0 और 3d8, ऐसे ही लिखोगे ना। अब इसको हम फिल कर लेते हैं। कैसे करना देखो, बहुत ध्यान से देखना, मैं फिल करके दिखा रहा हूं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, D8। अब आप देखोगे लिगेंड की तरफ, ध्यान से देखना। आपने लिगेंड देखा, क्या है ये? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सही है। तो अभी तक आप कैसे सोचते थे? इसको पेयर करा देंगे, लेकिन बेटा यहां पर इसकी पेयरिंग नहीं कराएंगे। पूछो क्यों? लगा झटका? यही तो है भाई। पेयरिंग बेटा तब कराते हैं जब ऑर्बिटल को यूज कर पाओ। ऐसा नहीं कि पेयरिंग करा के बैठ गए, ऑर्बिटल यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर आप इसकी पेयरिंग करा दोगे तो क्या मिलेगा? एक डी खाली मिलेगा, यहां पर एक एस मिलेगा, आपको 3 पी लेने पड़ेंगे और बाहर वाला एक डी लेना पड़ेगा, तो DsP3d। ये कोई हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। ध्यान से सुनना, आपको 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। ध्यान सुनो, 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए, इसका मतलब या तो अंदर वाले 2 डी यूज करो या बाहर वाले 2 डी यूज करो। ऐसा नहीं कि एक अंदर वाला यूज कर रहे हो एक बाहर वाला यूज कर रहे हो, ऐसी कोई भी हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती है ना। मतलब आपको पेयरिंग नहीं करानी। क्यों? एक ही ऑर्बिटल खाली मिल रहा है, एक ही ऑर्बिटल खाली मिल रहा है। अगर 2 मिलते तो अच्छी बात होती, यहां तो एक ही खाली मिल रहा है। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। अगर 2 ऑर्बिटल खाली मिलते अंदर के तो D2sp3 ले लेते। अब मुझे तो एक ही खाली मिल रहा है, लेना होगा तो ऐसे लेना होगा, ये तो गलत है। इसका मतलब क्या करना है? ये ना करके हम क्या करेंगे? बाहर वाले 2 डी उठा लेंगे ना भाई। पेयरिंग मत कराओ, इसको ऐसे ही पड़े रहने दो, ठीक है। पेयरिंग मत कराओ, इसको ऐसे ही पड़े रहने दो, और बाहर वाले 2 डी उठा लेंगे, तो 1s 3p और बाहर वाले 2 डी, तो हो गया sp3d2। तो इनकी क्या कराओगे? हाइब्रिडाइजेशन कराओगे। हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद अमोनिया अपना लोन, नाइट्रोजन अपना लोन पर, अमोनिया में नाइट्रोजन है वो अपना लोन पर इसको दे देगा। बात समझ में आई? यहां पर एक खाली करके नहीं बैठना है। 2 अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेरिजन टू एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, फुली फिल्ड हाफ फिल्ड स्टेबल है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम।
अगर मैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो अलग अलग घर में रहना पसंद करेंगे, एक ही घर में रहना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जब आप फुली फिल्ड कर दोगे या हाफ फिल्ड कर दोगे तो वो स्टेबल है, उसका यहां लेना देना नहीं। ऐसा नहीं कि सर पेयरिंग कराना तो अच्छी बात होती है ना, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। पेयरिंग कराना अच्छी बात नहीं होती। फुली फिल्ड अगर हो रहा है तो अच्छी बात होती है, हाफ फिल्ड हो रहा है तो अच्छी बात होती है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी से। और सीएफटी में उसका आप एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी देखेंगे कि हाफ फील्ड क्यों स्टेबल है, फुली फील्ड क्यों स्टेबल है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो आपने सिर्फ कहानियां पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कराने पर एनर्जी रिलीज होती है, जितनी ज्यादा एक्सचेंज उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए हाफ फील्ड फुली फील्ड स्टेबल होंगे। ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी है। सीएफटी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देती है उस चीज का। ठीक है, अब वापस यहां आते हैं। अगर आपसे बोले कि पेयरिंग कराना अच्छी बात, तो पेयरिंग कराना अच्छी बात नहीं होती है। हाफ फील्ड फुली फील्ड हो रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो पेयरिंग से अच्छा है कि दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में पड़े रहें इलेक्ट्रॉन, एक ही ऑर्बिटल में रिपल्सन भी होता है। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्बिटल में पड़े रहें तो ज्यादा बेटर है। अगर आपका खाली हो रहे होते तो पेयरिंग कराते। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर 2 खाली हो रहे होते तो पेयरिंग करा लेते हाइब्रिडाइजेशन के लिए, है ना। यहां पर खाली हो ही नहीं रहे, एक ही खाली हो रहा है ना। यहां पर एक ही खाली हो रहा है ना, 2 खाली होते तो पेयरिंग कराते ना, एक ही खाली हो रहा है आपका। और अगर एक खाली हो रहा है तो उसको नहीं लेना, आपको बाहर के 2 ले लो, हमें तो 2 डी की जरूरत है। क्यों, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। sp3d2 ज्योमेट्री जानते ही हो आप, ज्योमेट्री के बारे में क्या ही बताऊं मैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल। क्या, ऑक्टाहेड्रल। mm बता दो, mm मैग्नेटिक मूवमेंट कितने एम्पियर हैं, 2, तो √2 इंटू 2 + 2, 4 का डबल 8 बोर मैग्नेटॉन। इसमें गलती करते हैं लोग, क्यों, देखते हैं अमोनिया है तो पेयरिंग करा दो, पेयरिंग कराओगे तो अनपेयर्ड बचेंगे ही नहीं, मैग्नेटिक मूवमेंट 0 बोलने लगते हैं, गलत हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट इसका अंडरवुडेड है, ध्यान रखना। मैग्नेटिक नेचर, डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक बोलो, 2 अनपेयर्ड हैं, अनपेयर्ड मिल गए ना, पैरामैग्नेटिक। इसको भी लोग डायामैग्नेटिक बोलने लगते हैं, ध्यान रखना इस बात का। an माइनस ON क्या था, निखिल था ना। an 28 - 2 + 2 × 6, an - ON + 2 × CN। सही है, कितना हो गया ये, 26 + 12 38। कोई कमेंट मत करो स्टेबिलिटी पर, है ना। अगला, इनर है कि आउटर है, बाहर वाले डी यूज करें ना तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कलर्ड है या कलरलेस है, कलर्ड है। क्यों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सा, है ना, दिख रहा है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें लोग गलती करते हैं बेटा, फिर से देख लो आप अच्छे से इस सवाल को। पेयरिंग नहीं करानी है, देखने से तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लग रहा है, पेयरिंग करा देते हैं लोग, गलत हो जाता है। क्यों, एक ही डी खाली मिलेगा, आपको 2 डी खाली चाहिए थे। अगर एक ही डी मिल रहा है तो फिर पेयरिंग मत कराओ, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे नहीं हो, है ना, ऐसा। चलें आगे, चलो इसको देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत बेहतरीन सवाल, इसका भी पहली बार में लोग गलत आंसर निकालते हैं। देखो, CONS362 पॉजिटिव पीवी, अंडरलाइन करेंगे, कोबाल्ट है, x + 6 × 0 इज इक्वल टू +2, x क्या आगे बढ़ा +2। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिगेंड लगे हैं, डोनर एटम 1, 6 × 1 6। इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CO27 27 का क्या आएगा, AR आएगा, 4s2 आएगा, 3d7 आएगा, यस, +2 लगा है तो CO के ऊपर +2 लगा दो, 27 क्या आ जाएगा, AR 4s0 3d7। फिल कर लें, चलो आ जाओ, फिल कर लेते हैं। कच्ची डोरियों से हो गए 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 3d7 मैंने फिल कर लिया। अब देखो जरा आप ध्यान से, अब आप देखोगे लीगेंड पे नजर मारोगे, देखो कौन सा लीगेंड है ये बेटा, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। तो क्या करते हैं लोग, सुनना जरा ध्यान से। अब लोग ऐसा करते हैं, कैसा, इसकी करा देते हैं पेयरिंग। देखो जरा, अब मुझे आप एक बात बताइए, आपने इसकी पेयरिंग करा दी, क्यों, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यही सोचोगे ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग कराएंगे। तो बेटा एक ही डी खाली मिल रहा है, डी कितने चाहिए थे, 2 खाली चाहिए थे, आपको एक ही डी खाली मिल रहा है ना, ये कहां जाएगा। और एक ही डी खाली मिल रहा है तो पेयरिंग नहीं करानी है, तो पेयरिंग
नहीं करानी, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, ठीक है। क्यों, हमें तो 2D चाहिए, 2D चाहिए ना। यहां पेयरिंग कराने के बाद तो एक ही डी खाली मिल रहा है ना, दूसरा डी खाली थोड़ी मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि अब हमें 2D चाहिए तो बाहर वाले ले लो, एक S 3P और 2D, ये हो गया sp3d2। क्यों हाइब्रिडाइजेशन कराओगे, sp3d2 नाइट्रोजन अपना लोन पर दे देगा, ठीक है। समझ गए ना पेयरिंग क्यों नहीं कराई है, यस। अगला इसको नोट कर लो, नोट कर लिया। 7th, ये कौन सा था अपना, हाँ 6 था ना, और ये है आपका 7th, ठीक है, ठीक है। ये 8th आ गया। अच्छा, आपने को फिर इसकी ज्योमेट्री वगैरह भी तो लिखनी है। 7th है ना, एक मिनट रुक जाओ भाई, स्लाइड ही गायब हो गई हमारी। कच्ची डोरियां डोरियां डोरियों से मैनू तू, एक स्लाइड ही गायब हो गई भैया। चलो ऐड कर लेते हैं, स्लाइड क्या है। 8वां, एक सवाल और है इसके बाद 8th, ठीक है। गड़बड़ तो नहीं है कुछ, हाँ सही है। 1 2 3, 1 2 3। इसके लिए एक चीज और ऐड करनी है, यहां से उठा लेते हैं ये स्लाइड, मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो जरा, एक स्लाइड गायब हो गई थी, CO फिर CR, हाँ। चलो इसमें आप अब एडिट कर लो, सही है ना। अब देखो जरा पीछे वाले से मैच करा लो, पेयरिंग नहीं कराई ना आपने, ठीक है, या आपको नहीं कराना था sp3d2, ठीक है। चलो अब देखना जरा ध्यान से, एक स्लाइड गायब हो गई थी। चलो ये PV निकाल लिया आपने, इसकी SV निकाल ली, EC निकाल लिया, ठीक है, फिलिंग कर ली, ये हाइब्रिडाइजेशन तक पहुंच गए थे sp3d2, ठीक है। पॉज करके नोट करो, अब चलते हैं आगे। देखो ज्योमेट्री बता दो, क्या बोलोगे बेटा, ऑक्टाहीड्रल, क्या बोलोगे, ऑक्टाहीड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। क्या बोलोगे, 3 अनपेयर्ड हैं, कितने, 3 अनपेयर्ड हैं, तो √3 इंटू 3 + 2, 3 2 5 का ट्रिपल 15 BM। कई लोग इसका आंसर एक अनपेयर्ड लगा देते हैं, क्यों, अमोनिया देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग करा देते हैं, ऐसा नहीं कराना, 3 अनपेयर्ड लेने हैं आपको, है ना। अगर आपको एक ही डी खाली मिल रहा है तो आपको फिर पेयरिंग नहीं करानी, ध्यान रखना। मैग्नेटिक नेचर बता दो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलोगे, पायरा मैग्नेटिक, वेरी नाइस। EN निकाल के बता देना, EN कितना आएगा, कोबाल्ट था ना, 27, AN - ON कितना था, ON था आपका 2, ठीक है, 2 + 2 इंटू CN। चलो भाई 25 + 12 37, कोई कमेंट मत करना, बस बोल देना EN हमें निकालना आता है। चलो आउटर ऑर्बिटल है, यस, बाहर वाले डी यूज हो रहे हैं, वेरी नाइस, यस। कलर्ड है, यस, क्यों, 3 अनपेयर्ड, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़े, CrNH3 6 3 पॉजिटिव, इस वाले का आप लोग ट्राई कर लो जरा, एक बार करो, एक बार ट्राई करो, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, PV निकालना है, अंडरलाइन CR आ गया है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। X + 6 इंटू अमोनिया क्या है, 0 इज इक्वल टू क्या, +3, X आ गया आपका +3 SV, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इंटू एक डोनर साइट, तो 6 इंटू 1 6। EC बता दो, CR बेटा 24 होता है, तो ये आ गया बेटा AR 4s1 3d5, यस यू आर राइट, एक्सेप्शन वाला था ये, है ना, क्रोमियम है ये। चलो CR पे कितना लगाना है, 3+, और 3+ लगाना है तो AR 4s0 और 3d कितना 3 कर दूं, क्यों, एक यहां से उड़ाओगे, 2 यहां से उड़ाओगे, ठीक है, वेरी नाइस। अब आपको क्या करना है, फिलिंग करके दिखाता हूं मैं, है ना। देखो 1 2 3 3d3, ठीक है, सही है, 3d3। चलो अब 2 आपको लेने हैं, ठीक। मुझे बताओ इसके बाद क्या करते थे, अमोनिया पे नजर मारेंगे, क्या बोलेंगे, SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो लोग क्या करने लगते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का सोचकर ये पेयरिंग कराने लगते हैं। बेटा
पेयरिंग तो हमें क्यों करानी पड़ती है, ये सोचो ना। पेयरिंग आपको इसलिए करानी पड़ती है कि खाली ऑर्बिटल मिले। बेटा यहां पहले से ही खाली है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अपना काम नहीं करता। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो खाली ऑर्बिटल क्रिएट करवाता है। अगर बेटा पहले से ही खाली है ना, उसमें देखो ना, ये दो खाली तो है पहले से। अगर पहले से खाली है तो काहे पेयरिंग करा रहे हो ना, ऐसा नहीं कराना है, ठीक है। अगर पहले से खाली हैं तो आपको पेयरिंग नहीं कराना है, ध्यान रखना। ऐसे ही पड़ा रहने दो, खाली ऑर्बिटल से उठाना चालू कर दो। 1 2 3 4 5 6, क्या आ गया हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3, ठीक ठीक है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। चलो आगे बढ़े, ध्यान रखना ये पेयरिंग मत करा देना। ज्योमेट्री बता दो, ठीक है, ये पेयरिंग आपको नहीं करानी है, ध्यान रखना। ज्योमेट्री बता दो। ऑक्टाइड्रल, भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो ऑक्टाइड्रल तो आएगी आएगी, नहीं आएगी, यस। मैग्नेटिक मूवमेंट, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। लोग 1 बोल देते हैं ना, 3 अनपेड है, पेयरिंग नहीं करानी है ना। तो √3 इंटू 3 + 2, 3 2 5 का ट्रिपल 15, यस यू आर राइट। मैग्नेटिक नेचर पायरा मैग्नेटिक, अनपेड मिल गए ना, पायरा मैग्नेटिक। En कितना आ जाएगा, क्या था, क्रोमियम था ना, 24 माइनस कितना था, ऑक्सीडेशन नंबर 3 था, प्लस 2 × 6 कितना हो गया, 21 + 12 33। कोई कमेंट नहीं। इनर है कि आउटर है, देखो जरा, इनर है या आउटर है। दिल दिया गल्ला, इनर है कि आउटर है, अंदर वाले डी यूज किए हैं ना, यस इनर ऑर्बिटल है। अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यस कलर्ड है, वेरी गुड, क्या बात है, सीख गए अब तो आप, है ना। ये बात समझ में आई कि पेयरिंग कब करानी है या कब नहीं करानी है। ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड देगा तो हमेशा पेयरिंग करा दो। खाली ऑर्बिटल अगर पहले से ही 2 मिल गए तो पेयरिंग मत कराओ, अगर 1 मिल रहा है तो पेयरिंग मत कराओ, भले ही आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, ठीक है। चलो नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा, हाँ Mi*, कुछ पॉइंट लिख लो जरा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इन चीजों को। क्या देखो क्या लिखा है, कोबाल्ट के साथ ऑक्सलेट, ऑक्सलेट वैसे अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, नहीं 1 मिनट रुको जरा, कोबाल्ट वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार, नाचते हुए उड़ता मुनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो में मिला। वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं, वीक फील्ड। ऑक्सलेट अपने आप में वीक फील्ड लिगेंड है, ध्यान से सुनना बेटा, ऑक्सलेट वीक फील्ड लिगेंड में आता है, वीक फील्ड लिगेंड में आता है, लेकिन कोबाल्ट के साथ वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है। देखो D2sp3 तो तभी आ रहा होगा ना जब आपने पेयरिंग कराई होगी, खाली ऑर्बिटल क्रिएट कराए होंगे, हाँ। और डायामैग्नेटिक नेचर होता है, एक्सपेरिमेंटली इसका कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता, डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है। जानते हो आप डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक होते हैं, वीकली रिपेल्ड वाले डायामैग्नेटिक होते हैं ना। तो डायामैग्नेटिक होता है, इसलिए आपका पता चला कि ये वीक फील्ड होते हुए भी पेयरिंग कराता है, ध्यान रखना, किसमें, कोबाल्ट में। अगला, ऑल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ, ध्यान से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्लेटिनम पैलेडियम, ठीक है। और कुछ गोल्ड के भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन प्लेटिनम पैलेडियम ध्यान रखना, विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 DsP2 होते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या होते हैं ये, DsP2 स्क्वायर प्लेनर होते हैं, ध्यान रखना, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द लिगेंड, कोई भी हो, ठीक है। सभी कॉम्प्लेक्स होते हैं स्क्वायर प्लेनर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द लिगेंड, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, ठीक है। अगला, FeCO5 DsP3 होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले अपने सिलेबस में नहीं आते हैं यूजुअली, लेकिन ये 2 याद रखना, FeCO5 DsP3 DZ² यूज होता है यहां TBP, और NiCN5 3 नेगेटिव DX² - Y² sp3 मतलब DsP3 स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट, ठीक है। चलें आगे, वेरी गुड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन का विषय होता है ये वाला, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये कॉम्प्लेक्स और बहुत ज्यादा डिस्कशन का विषय होता है, ठीक है। कई जगह इसका डिस्कशन होता है, कई लोगों में डिस्कशन होता है। कॉपर NH3 4 2 पॉजिटिव, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या चीजें होंगी वो देखना जरा।
पहले अंडरलाइन करो प्राइमरी वैलेंसी। हम सारी जगह ऐसे ही कर रहे हैं ना, हमने तो एक तरीका बना लिया अपना, ऐसे ही चलना है आपको वीवीटी में, है ना। तो x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, +2। x क्या आ गया बेटा, +2। एसवी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 4 इंटू डोनर एटम 1 है, 4 आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर क्या होता है, 29। क्या लिखोगे, AR 4s1 एक्सेप्शनल होता है इसका 3d10। कॉपर के ऊपर कितना चार्ज लगाने का, 2+ लगाने का बेटा, क्यों, जितना ऑक्सीडेशन नंबर उतना चार्ज। 4s0 3d9, ठीक है। d9 ऐसा भरा हुआ है, ठीक, ये भरा हुआ है। अब मुझे ध्यान से बताना, देखो ये जो कॉपर NH3 2 पॉजिटिव है, ध्यान सुनना, ये जो 2 पॉजिटिव है, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ जरा इसके बाद क्या करते हो, फिलिंग के बाद देखते हो यहां पर लीगेंड, तो अमोनिया क्या है आपका बताना, ये क्या है, ये है SFL, यही करते थे हम, SFL है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग होगी। लेकिन यहां पेयरिंग किसकी कराओगे, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पेयरिंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करते हो इसके बाद, आपका आंसर क्या आना चाहिए था, आपका आंसर आना चाहिए था सर 1 S और 3 P ले लो, यही करते थे हम। सही सीधा सा ऐसी तो करेंगे ना, अभी तक जो सीखा बेटा, अभी तक जो सीखा उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर sp3 है। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक्सपेरिमेंटली इसका स्क्वायर प्लेनर होता है। अगर स्क्वायर प्लेनर होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, तो ये वाला काम आपको नहीं करना है। ध्यान से सुनते जाना बात को, है ना, ये वाला काम आपको नहीं करना है, ठीक है। ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता है कि कॉपर क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, हमें पता है पहले से, ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है। तो sp3 तो हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहीड्रल का होता है, तो हमारा sp3 तो होगा नहीं। तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, पहले जो थ्योरी देते थे साइंटिस्ट, वो क्या बोलते थे कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दो, कहां, इधर, ध्यान से सुनना, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दो, तो एक D खाली हो जाएगा, एक S खाली है, और 2 P ले लो यहां से, तो आ गया DsP2, स्क्वायर प्लेनर हो गया। सही ना, पहले साइंटिस्ट जो सोचते थे ऐसा। लेकिन अगर तुम इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेजोगे आउटर ऑर्बिट में, तो इस इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान हो जाएगा, और रिमूवल आसान हो जाएगा तो कॉपर +2 में ना होकर +3 में चला जाएगा, जो कि हाईली अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, ठीक है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को भेजने पर कॉपर +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हाईली अनस्टेबल है। इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन भी कहीं नहीं हिलेगा, ठीक। तो इसके बाद साइंटिस्ट आए, उनका नाम था हगिंस। हगिंस ने बोला एक काम करो, एक काम ये करो कि इसको यहीं रहने दो, इसको मत भेजो, हम यहां से एक S उठा लेते हैं, 2 P उठा लेते हैं, और एक S उठा लेते हैं, 2 P उठा लेते हैं, और एक D उठा लेते हैं, ये ऐसा, ये S उठा लिया, ये 2 P हो गए और एक D हो गया, तो sp2d उसने बोल दिया, ठीक है, ताकि ये भी आप समझा पाओ कि इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, कॉपर +3 में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और आप sp2d जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एक्सप्लेन भी कर पाओगे। भाई जैसे d2sp3 होता है, एक उसका भाई sp3d2 होता है, जैसे dsp2 होता है वैसे sp2d ले लो, है ना। तो हगिंस ने सजेस्ट किया कि हम sp2d हाइब्रिडाइजेशन इसका मानेंगे, और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल को दे देगा। तो आप स्क्वायर प्लेनर भी एक्सप्लेन कर पा रहे हो और हाइब्रिडाइजेशन भी एक्सप्लेन कर पा रहे हो, ऐसा होता है। तो अकॉर्डिंग टू हगिंस इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2d होगा, ठीक है, ना कि dsp2, ध्यान रखना, ठीक है। चलें आगे, चलो भैया, ये आ गया सुपर ट्रिक पर आ गया अपन भैया। ये कहानी आपकी हो गई। देखो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे बोलता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बहुत सारे एग्जाम्पल और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए, कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिए, ठीक है। वीवीटी में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको कैसे करने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के सवाल जैसे मैंने तरीके बताए वैसे ही करना है, उसमें ट्रिक नहीं है मेरे पास, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की सीधी ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, वो ये ट्रिक बता रहा हूं। देखो 4 वाले तो आपको वैसे ही करने पड़ेंगे जैसा पूरा हम प्रोसेस अपनाते थे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको थोड़ा सा बच जाओ तो बहुत अच्छा है। देखो ये ट्रिक है ना, ये किसके लिए है ध्यान रखना, ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देख लेना, और यूजुअली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ही एग्जाम में आते हैं, 4 के भी आते हैं, लेकिन 4 के आपको उसी तरीके से करने पड़ेंगे जो पीछे सीखा है, ठीक है। चलो भाई सुपर ट्रिक है तो कुछ इसके पॉइंट्स बना लेते हैं और फिर अपन लगा लेंगे। सबसे पहला काम आपको यह पता करना है कि जो सेंट्रल एटम है उसका ग्रुप नंबर क्या है। सेंट्रल एटम का ग्रुप नंबर आप जानते हो ये, ठीक है, कैसे, इसका ग्रुप नंबर क्या है 3, ठीक है, ग्रुप नंबर इसका क्या है 3, भाई थर्ड ग्रुप में आता है ना।
इसका क्या है 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सिंपल है, ये तो आपको बचपन से याद होते हैं, है ना। वीक फील्ड लिगेंड कौन कौन से होते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन कौन से होते हैं। देखो वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, ध्यान से देखना। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं लाइन को। देखना वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, हेलोजन डोनर और ऑक्सीजन डोनर। ठीक है, जैसे X माइनस वगैरह ये हो गए, OH माइनस पानी वगैरह हो गए, ये वीक फील्ड में आ गए। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होते हैं, कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखते हैं, जैसे CO CN माइनस ETC इस टाइप के, अमोनिया वगैरह हो गए वो इसमें आ गए। ठीक है, तो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड समझ जाओगे। कार्बन डोनर नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड और ऑक्सीजन डोनर हेलोजन डोनर वीक फील्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़े, ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको कंफर्म है, ग्रुप नंबर पता है और वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड पता है। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, बढ़िया ट्रिक है। ठीक है, चलो भाई अब क्या अप्लाई करना है आपको। देखो अगर बेटा वीक फील्ड लिगेंड है, ध्यान से सुनना आप बात को, है ना। अगर बेटा वीक फील्ड लिगेंड है, क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या फाइंड करना है आपको, ग्रुप नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। इसको मैंने P मान लिया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आती, PV आप निकाल ही देते हो, है ना। ग्रुप नंबर आपको याद है। अगर ग्रुप नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर P आया है, और अगर P क्या है बेटा, अगर P तुम्हारा ग्रेटर देन 3 है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं sp3d2। आउटर ऑर्बिटल sp3d2, है ना। और अगर P लेस देन इक्वल टू 3 है तो इनर ऑर्बिटल। सिंपल सा। कब, जब वीक फील्ड लिगेंड हो। ठीक, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आप क्या फाइंड करोगे, फाइंड ग्रुप नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको P माना है। और अगर P 6 से ज्यादा है तो आउटर ऑर्बिटल, लेस देन इक्वल टू 6 तो इनर ऑर्बिटल। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में लिमिट 6 होती है, वीक फील्ड लिगेंड में लिमिट 3 होती है। ठीक है, देख लो एक बार, इसको नोट कर लो। ठीक है, ये वीक फील्ड का हो गया, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का। अब मैं आपको अप्लाई करना भी सिखा दूंगा, नोट कर लो इसको, ट्रिक क्या लगानी है। ठीक है, चलो भाई अब इन कॉम्प्लेक्सेस में हम अप्लाई करेंगे। शुरू हो जाओ जरा। ग्रुप नंबर लिखो, इसका क्या होता है, कोबाल्ट का ग्रुप नंबर क्या होता है। देखो कोबाल्ट का ग्रुप नंबर 9 होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, वैसे याद तो रहती है। कोबाल्ट का ग्रुप नंबर क्या होता है, 9। तो कोबाल्ट का 9, ठीक है, कोबाल्ट का 9, निखिल का 10 हो जाएगा, कोबाल्ट का 9 हो जाएगा, क्रोमियम का क्या हो जाएगा, स्कैंडियम का क्या था ग्रुप नंबर 3, टाइटेनियम का ग्रुप नंबर 4, वेनेडियम का ग्रुप नंबर 5 और क्रोमियम का ग्रुप नंबर 6, और आयरन का ग्रुप नंबर क्या आएगा 8। देख लो जरा एक बार, चेक कर लेते हैं अपन। आयरन का 8 हो गया, क्रोमियम का 6 हो गया, कोबाल्ट का 9 हो गया और निखिल का 10 हो गया। ठीक है, कोबाल्ट का 9, निखिल का 10, ठीक है, क्रोमियम का 6, इसका 8। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जानते ही हो आप, है ना। लिख लो जरा, कोबाल्ट की क्या आएगी ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर x + 6 × 0 = +3, निकाल चुके हैं ये, है ना, +3। इसकी क्या आएगी +3, ये आपको निकालना आती है। इसकी क्या आएगी +2, इसकी क्या आएगी +2, इसकी क्या आएगी +2 और इसकी +2, सॉरी इसकी +3 और इसकी +2। देखो एक बार चेक कर लो ऑक्सीडेशन नंबर सारी, +3 +3 +2 +2 +3 +2। ठीक है, अब P निकालो ग्रुप नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर से, बताओ जरा, सिंपल है। 9 - 3 लिखते जाओ, 6। ठीक है, 9 - 3, यहां P आ गया 6, 9 - 3 6। लिख लो जरा, 10 - 2 8, सिंपल। 9 - 2 7, 6 - 3 3, 8 - 2 6, सिंपल है। अब मुझे बताओ वीक फील्ड कौन से और स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन से हैं, यहां लिख लेते हैं अपन। ठीक है, ये क्या है SFL वाला केस, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, ये क्या है वीक फील्ड लिगेंड, ये क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये क्या है वाटर वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, ये केस हो गए। स्ट्रॉन्ग फील्ड में लिमिट 6 होती है। ठीक है, देखो जरा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में लिमिट 6 होती है, 6 से ज्यादा तो आउटर, 6 या 6 के बराबर तो इनर, सॉरी 6 से कम और 6 के बराबर तो इनर। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लिमिट क्या है 6, 6 आ गया तो इनर है, इनर है मतलब D2sp3, D2sp3। और आपको हाइब्रिडाइजेशन तो पता ही है, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री तो पता ही है, ऑक्टाहेड्रल तो होनी है पक्का है। बस ये D2sp3 में क्या लिख देंगे, आउटर, ऐसे पता कर सकते हो। ठीक, वीक फील्ड लिगेंड, ध्यान सुनना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में लिमिट 6 होती है, 6 या 6 से कम इनर होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, वीक फील्ड लिगेंड की लिमिट 3 होती है। ठीक है, और 3 से तो बड़ा है ना 6, 3 से बड़ा है तो ये आउटर ऑर्बिटल होगा, ऐसे करना है, मतलब sp3d2। ठीक है, अच्छा ये इनर था, आउटर क्यों लिख दिया, ये वाला D2sp3 ना इनर होगा और ये आउटर होगा, यहां पर इनर आएगा है ना। आगे आ जाओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 8, लिमिट क्या होती है 6, 6 से बड़ा sp3d2 आउटर है ना, sp3d2 आउटर, ऐसे लिखना है। ठीक है, 7 SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की लिमिट क्या होती है 6, 6 से बड़ा 7 आ रहा है, 7 बड़ा है ना 6 से, सेम यही sp3d2 आउटर। देखो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो हाइब्रिडाइजेशन, आपको डिब्बे नहीं बनाने की जरूरत है, कितना आसान है ना। 4 वाले की ट्रिक नहीं तो 4 वाले में आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। चलो SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लिमिट क्या होती है 6, ये क्या आ रहा है 3, 3 या 3 से सॉरी 6 या 6 से कम, तो D2sp3, 3 तो कम होता है ना 6 से, इनर, ऐसे 6। वीक फील्ड लिगेंड की लिमिट 3 होती है, 6 बड़ा आ रहा है, बड़ा आता है तो क्या आता है sp3d2 आउटर। समझ गए कहानी, ऐसे होता है, बस ये ध्यान रखना। अगर P बड़ा है, 3 से बड़ा हो या 6 से बड़ा हो, वीक फील्ड में 3 लिमिट होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में 6 लिमिट होती है ना, तो आउटर आता है, छोटा है तो इनर आता है, बराबर या छोटा है तो इनर आता है। समझ गए कहानी, इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने पड़ेंगे। एकदम क्लियर है ना, मजेदार चीज हो गई एकदम आपके लिए है ना, एकदम ट्रिक सुपर ट्रिक ही हो गई। तो ठीक है, अब आपके पास एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के निकाल के एकदम सॉल्व कर लो, है ना, हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में थोड़ा लिखना पड़ेगा, PVSB इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद 6 में तो सीधा ये लगाओ ट्रिक, है ना। चलो तो अपन जाते जाते आप लोगों को ये बात बोलना चाहते हैं जो मेरे दिल में बहुत दिनों से थी, मैं कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था, और आज मैं आपको फाइनली बोल ही देता हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हमसे एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाली ट्रिक सीखी और VBT पूरा करना सीख लिया विद एक्सेप्शन, सारे हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से इसको तैयार करके जाना है, एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इसका लिखा हुआ पहले से ही। ठीक है, तो आप आराम से तैयारी करो, कोई बहुत जल्दीबाजी नहीं मचानी कि अरे अब दिन कम बचे दिन कम बचे, ऐसा नहीं, एकदम सटीक आपको कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, एकदम फटाफट क्वेश्चन लगा लो, प्रीवियस ईयर लगा लो, काम बन जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।